नमस्कार, 824 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तान्या सिंह। पवन सिंह का जन्मदिन 5 जनवरी को मनाया गया, वो भी काफी धूमधाम से। लेकिन जन्मदिन की चर्चाएं अभी तक सोशल मीडिया पर चल रही हैं, जहां पवन सिंह सवालों के घेरे में घिरे नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि पवन सिंह के जन्मदिन के अवसर पर कई दिग्गज हस्ती मौजूद रहे, लेकिन कुछ ऐसे खास लोग पवन सिंह के हैं जिनके जन्मदिन पर मौजूद नहीं थे। तो इसको लेकर चर्चाएं भी सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा तेज भी हो गई हैं। और साथ ही खबर ये भी निकल कर आ रही है कि पवन सिंह की मां और ज्योति सिंह की मां के बीच जो कुछ चल रहा है, उसकी वजह से पवन सिंह के साथ साथ उनके परिवार भी विवादों के घेरे में आ गए हैं। तो इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे और बात करने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी राहुल और प्रियंका मौजूद है। सबसे पहले हम राहुल जी से बात करेंगे। राहुल जी, पवन सिंह के जन्मदिन की चर्चाएं अभी तक सोशल मीडिया पर चल रही है, जहां सबसे बड़ा सवाल निकल कर ये आता है कि जहां उनके जन्मदिन पर कई दिग्गज नेता मौजूद थे, कई दिग्गज हस्ती मौजूद थे, वहां उनकी पत्नी ज्योति सिंह नजर नहीं आई, खेसारीलाल यादव नजर नहीं आए और उनके खास लंगोटिया यार दीपक सिंह की ना मौजूदगी ने भी काफी बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्या कहेंगे आप? दरअसल बात ऐसा है कि पवन सिंह के अंदर तो स्टारडम वाली फीलिंग थी ही जी, लेकिन अब धीरे धीरे वो अपने लोग से तो छोड़िए, अपने रिश्ते से भी दूर होते जा रहे हैं। मैं आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में पीछे ले चलना, चुनाव के समय ले चलना चाहूँगा। देखिए, चुनाव के समय में यही ज्योति सिंह से पवन सिंह जी कंप्रोमाइज किए, साथ रखे। यही खेसारी लाल जो एक बार विवादों में दोनों थे, एक तरफ ट्रेंडिंग स्टार, एक तरफ पावर स्टार। लोग कह रहे थे कि नहीं, ट्रेंडिंग स्टार मजबूत है, पावर स्टार मजबूत है, दोनों एक दूसरे पे क्या बोलते हैं, फेसबुक के लाइव के माध्यम से आके एक दूसरे पर कटाक्ष भी किए, लड़ भी लिए। लेकिन जैसे ही चुनाव आया दोनों एक हो गए। पवन सिंह अपना हाथ बढ़ाए, खेसारी लाल एक्सेप्ट भी किए, साथ भी आ गए। ज्योति सिंह भी वैसे ही की। लेकिन जब चुनाव खत्म हो गया, पवन सिंह का जब मतलब खत्म हो गया, देखिए लोग कुछ भी कहे लेकिन फैक्ट यही है, पवन सिंह का जब अपना काम निकल गया, लोगों से मतलब खत्म हो गया, तो वो धीरे धीरे इन लोगों से दूर हो गया। ठीक है, पवन सिंह जी आप बहुत बड़े स्टार हैं, उससे कोई मतलब नहीं है, आप बहुत बड़े सुपरस्टार हैं। लेकिन जो इंसान अपने रिश्तों को खो दे, जो इंसान अपने करीबियों को खो दे, फिर ऐसा स्टारडम का कोई फायदा नहीं होता है मैडम। प्रियंका जी, पवन सिंह के जन्मदिन के अवसर पर कई लोग मौजूद थे। खास बात यह कि पवन सिंह की मां मौजूद थी और उनकी पहली पत्नी नीलम सिंह के माँ बाप भी उपस्थित थे। लेकिन इसी बीच पवन सिंह काफी भावुक भी नजर आए। आपको बता दें कि काफी फूट फूट कर रोते हुए नजर आए, जो वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल भी हुआ है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है निकल के जो आ रहा है, वो है कि पवन सिंह की माँ और ज्योति सिंह की माँ के बीच जो तनातनी चल रही है, वो कुछ अलग ही बातों को बयां कर रही है। प्रियंका जी, क्या बोलेंगे आप? जी, जैसा कि सभी लोगों को पता है कि कुछ ही दिन पहले पवन सिंह का बर्थडे था जी, ठीक है, और ज्योति सिंह ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे एक पोस्ट भी डाला था, डियर हस्बैंड करके जी। उसके बाद से उस पे भी हम लोग ने चर्चा किया था और ये भी खबर आ रही थी कि पवन सिंह ने अपने बर्थडे जिस तरीके से सेलिब्रेट किए, तो सारे दिग्गज नेता वहाँ मौजूद थे। लेकिन उनके परिवार के लोग तो थे ही, लेकिन ज्योति सिंह नहीं थी, खेसारी लाल नहीं थे, मतलब कई ऐसे क्लोज मित्र नहीं थे मौजूद। ठीक है, उसके बाद भी ये खबर आ रही थी, उनके मतलब ये चर्चा का विषय बना हुआ था, उनकी माँ जी, उनकी माँ से एक मीडिया कर्मी सवाल करते हुए, मतलब पवन सिंह के बर्थडे के दिन ही उनकी माँ से एक मीडिया कर्मी ने सवाल किया कि ज्योति सिंह यहाँ क्यों नहीं मौजूद है जी। तो उनकी माँ का एक बहुत ही विवादित बयान निकल के सामने आया, जो कि पैसे को लेके था जी। जो मतलब ज्योति सिंह भी सुनी ये चीज़, तो ये काफ़ी मतलब चर्चा का विषय भी बन गया, जब उसकी माँ, जो पवन सिंह की माँ जो है जी, वो ऐसा बोलते हुए नजर आई कि वो सिर्फ पैसे के लिए थी, ठीक है, पैसा ली और भाग गई जी। तो ये एक विवादित बयान दी थी जो पवन सिंह की मां ने जी, जो चर्चा का विषय बन गया। और हालांकि ऐसा बयान सुनने के बाद तो सामने वाला तंज से रिएक्ट करेगा ही, तो इसी पे ज्योति सिंह का भी रिएक्शन आया था और आना लाजमी भी था, क्यों ना करे, क्योंकि ज्योति सिंह और पवन सिंह का भी तलाक हुआ नहीं है, इस पे बस चर्चा हो रही है। और तलाक हुआ नहीं है और आप अभी उन पे पैसे का आरोप लगा रहे हैं कि वो पैसा लेके भाग गई। तो उसके बाद ज्योति सिंह ने भी रिएक्शन देते हुए कई अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे स्टोरी के थ्रू ये सवाल पूछा पवन सिंह के परिवार वालों से और उनकी माँ से कि अभी तक आप लोगों ने कितना पैसा दिया है, जरा इस पे बताइए तो, और पूरा लिस्ट निकाल के दीजिए कि कितना पैसा अभी तक आप लोगों ने दिया है जी।
इस पे हालांकि अभी तक पवन सिंह के परिवार वालों से कोई रिएक्शन नहीं आया। और सिर्फ इतना ही नहीं, ज्योति सिंह ने ये भी बोला है कि अगर मैं उनकी कोई गर्लफ्रेंड वगैरह तो नहीं हूँ, मैं उनकी धर्म पत्नी हूँ। अगर पैसे का विवाद, ये मतलब पैसा लेके भाग गई, कोई अफेयर तो नहीं चल रहा था मेरा पवन सिंह के साथ कि मैं पैसा लेके भाग जाऊंगी। अभी तक उनकी बीवी ज्योति सिंह का ये बयान आया था। और लाजमी है कि आप उनकी कोई अफेयर तो नहीं चल रहा था, आप उनकी वाइफ है। पैसा का बयान आगे आना, पैसा के बारे में बोलना, ये सही तरीका नहीं है जी। और किसी की भी बेटी के बारे में इतना गंदा शब्द बोला जाएगा, अभद्र भाषाओं का इस्तेमाल किया जाएगा, तो किसी की भी माँ का भी रिएक्शन आना लाजमी है। जैसा कि ज्योति सिंह की माँ का रिएक्शन है। ज्योति सिंह की माँ, ज्योति सिंह के पिताजी, जबकि ज्योति सिंह का भी बर्थडे था हाल फिलहाल में, तो वो लोग एक धाम पे गए थे जहाँ पे एक मीडिया कर्मी उनके पिताजी से भी ये सवाल पूछे। हालांकि पहले ये सवाल नहीं पूछा गया था, लेकिन एंड में आके उनके पिताजी से भी ये सवाल पूछा गया था कि आपकी बेटी पे ये इल्जाम लगा है पैसे का, उस पे आपका क्या राय है जी। पिताजी उस समय कोई रिएक्ट नहीं किए, लेकिन वो थोड़े इमोशनल हो गए थे। उनकी माँ भी इमोशनल हो गई थी जी। और पवन सिंह के माँ और ज्योति सिंह की माँ के बीच का ऐसा कोई विवाद का खबर तो नहीं सुनी हूँ मैं, लेकिन ऐसी चर्चाएं चल रही थी कि विवाद होगा और होना लाजमी भी है, क्योंकि आप उनकी बेटी के बारे में ये चीज़ बोल रहे हैं कि वो पैसे के लिए थी और पैसा लेके भाग गई, तो ये गलत तरीका है किसी की भी बेटी के बारे में ऐसा बोलना। वो आपकी पत्नी थी। और पवन सिंह की माँ का जो ये बयान आया कि पैसा लेके भाग गई, तो इससे ये चीज़ भी जाहिर होता है कि पवन सिंह की माँ भी ज्योति सिंह को नहीं पसंद करती है प्रियंका जी। क्योंकि जिस तरीके से उसकी माँ, मतलब पवन सिंह तो ऐसे भी नहीं पसंद करते थे, तभी तो तलाक का खबर आया निकल के। अपने बर्थडे पे भी नहीं बुलाया ज्योति सिंह को, और जब विश तक नहीं किए। ज्योति सिंह तो विश भी की जी, पवन सिंह विश तक नहीं किए। तो इस पे ही, और फिर उसकी माँ का भी ऐसा पैसे को लेके बयान आया, तो इसी के बाद से और खबर आगे बढ़ गई। और ज्योति सिंह की माँ के इस बयान के बाद से यह चीज़ तो साफ साफ पता चल रहा है कि ज्योति सिंह, ये पवन सिंह के घर वाले एकदम ज्योति सिंह को देखना नहीं चाहते हैं जी। और बस यही बात है जी प्रियंका जी। राहुल जी, जिस तरह से पवन सिंह और ज्योति सिंह का मामला लगातार तूल पकड़ता हुआ जा रहा है, ज्योति सिंह का उनके उस महोत्सव में शामिल न होना ये साफ जाहिर कर रहा है कि अब ज्योति सिंह का कोई भी अस्तित्व नहीं रह गया पवन सिंह की जिंदगी में। क्या बोलेंगे आप? ज्योति सिंह जी का अस्तित्व तो पहले भी नहीं था, वो तो बस अपना आपसी काम निकलवाने के लिए, चुनावी रणनीति तय करने के लिए एक पब्लिक स्टंट था। ज्योति सिंह जी से तो पहले भी इनका मनमुटाव चल रहा था। और देखिए, हमारे सहयोगी ने एक बात कहा कि पैसे का आरोप लगा। पहली बात कि वो उनकी पत्नी है, अभी कोर्ट ने तलाक मंजूर नहीं किया है, अभी भी वो उनकी पत्नी है। लेकिन एक पत्नी होते हुए और उनकी सास, मतलब अब सासी लगी ना, सास आरोप लगा रही है कि पैसा लेके भाग गई। ज्योति सिंह को अभी कहिएगा तो अभी पवन सिंह के साथ चल जाएंगे। पवन सिंह जी को अगर पवन सिंह जी एक बार कह दें कि आओ हम रखने के लिए तैयार है, तो ज्योति सिंह जी अभी चल जाएंगे। देखिए, ज्योति सिंह अंदर से बहुत साफ लड़की है, दिल की। आप उनके बर्थडे में देखिएगा, वो बर्थडे के दिन अपना क्या बोलते हैं, गरीब लोग के बीच कंबल वितरण की, वृद्धा आश्रम की। इससे आप समझ सकते हैं कि वो किस तरह के अंदर की मतलब किस टाइप की लड़की, धार्मिक टाइप की लड़की है। अब एक सब नहीं होता है, एक साफ सुथरी लड़की पे पैसे का आरोप लगा देना। एक तो वो ऐसे भी पति से इग्नोर है, अब पति का माँ भी आरोप लगा रही है। देखिए, किसी का घर बर्बाद करना ये अच्छा नहीं लगता। आप स्टार है, बहुत बड़े स्टार हैं, बिहार के सब जानता है, लेकिन किसी की बेटी का घर उजाड़ देना, किसी की बेटी पे गलत लांछन लगा देना, एक स्टार को ये सब शोभा तो नहीं देता है। अगर इनको एग्जाम्पल सीखना चाहिए था तो ये एग्जाम्पल अपने दोस्त खेसारी लाल से सीख ले। जब खेसारी लाल स्टार नहीं था, उससे पहले उनको शादी हो गया था, लेकिन एक एग्जाम्पल है कि अभी तक वो रखे हुए हैं। अभी तो कोई ऐसा अफवाह कुछ नहीं सुने होंगे उनके बारे में, लेकिन आप पवन सिंह के बारे में सुन लीजिए। अभी तो लगातार चर्चाएं ही होती है, कभी कभी ये चर्चा हकीकत में बदल जाती है। पवन सिंह जी ये लगा के लगता है कि दूसरी शादी है और इससे भी तलाक का बात चल रहा है। तो देखिए, मेरा साफ कहना है, आप स्टार हैं, अच्छे हैं, बिहार के बहुत बड़े स्टार हैं, बहुत नाम ऊंचा कर रहे हैं, लेकिन स्टार होते हुए भी किसी की फैमिली का घर बर्बाद करिएगा, किसी लड़की पे किसी तरह का गलत ब्लेम, लांछन लगाना, ये बिल्कुल कतई अच्छी बात नहीं है। अगर सीखना है तो एक बार अपने दोस्त खेसारी लाल से सीख लीजिए। लेकिन राहुल जी, आपने गौर किया होगा कि पवन से जुड़ा मामला, कोई भी मामला हो, चाहे वो उनकी पत्नी से जुड़ा हुआ हो, चाहे उनके जन्मदिन से जुड़ा हुआ हो, चाहे वो उनकी
प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ा हुआ हो। पवन सिंह कभी भी कोई भी टिप्पणी नहीं करते। ज्योति सिंह ने इतने सारे पोस्ट डाले सोशल मीडिया पर पवन सिंह का एक भी कमेंट सोशल मीडिया पर वायरल नहीं हुआ। अभी हाल ही में ये भी वायरल हो गया कि पवन सिंह ने नीलम सिंह को याद करके भावुक हो गए। ज्योति सिंह ने एक पोस्ट भी लगा दिया, पर अभी भी पवन सिंह केवल चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। देखिए, जो नहीं है उसके लिए आप भावना प्रकट कर रहे हैं, जो है उसको आप इज्जत नहीं कर रहे हैं। बात समझिए, ये लॉजिकल बात है। जो नहीं है उसके बारे में आप भावुक होकर अपना भावनापन दिखा रहे हैं कि देखिए हम उनकी यादों में खोए हुए हैं, और जो अभी आपके जिंदगी में उसको आप इज्जत ही नहीं दे रहे हैं। मतलब कल के डेट में क्या विचार है, मतलब इनको भी इग्नोर करने का? अरे जो है कम से कम उसको इज्जत दे दीजिए ना। एक तो आप आरोप लगा रहे तब तक ठीक है, अब इन दोनों का परिवार भी आमने सामने हो गया है जी। एक दूसरे पे ब्लेम करे कि देखिए वो ऐसे करके चली गए हैं। अरे छोड़िए ना, रखना पवन सिंह का काम है ना। पवन सिंह एक बार ज्योति सिंह को बोले क्या हम रखने के लिए तैयार है, फिर ये ट्विटर और पोस्ट का खेला क्यों चलेगा? आपकी पत्नी आप हैंडल कर लीजिए। आप हैंडल करने में सक्षम है, आप बिहार के लोगों को दिखा रहे हैं कि देखिए हम स्टार होकर ऐसे कर रही है। इससे पवन सिंह का कोई बड़ाई नहीं हो रहा है। जो भी देख रहा है बोले अरे यार स्टार है लेकिन अपने घमंड में चूर है। आप चाहिए तो पवन सिंह अगर चाहेगा मैडम तो 1 मिनट में पूरे प्रकरण को समेट लेगा। 1 मिनट में बस एक कॉल ज्योति सिंह को करे, बोले कि आओ हम रखने के लिए तैयार है, बात खत्म। क्यों एक दूसरे का परिवार एक दूसरे के लिए लड़ेगा? सब आपका ही है। और शायद हमको लगता है कि पवन सिंह जी अपने स्टारडम में चूर है। उनको लगता है कि चलो हम स्टार हैं, हम जो चाहेंगे वो कर लेंगे। लेकिन देखिए, मैं एक बात बता रहा हूँ, आप भले ही बहुत बड़े स्टार है लेकिन कानून और कोर्ट का प्रक्रिया एक ही होता है, सबके लिए समान होता है। चाहे वो राजनेता हो, अभिनेता हो, चाहे वो नॉर्मल इंसान हो, सबके लिए सेम होता है। तो जैसा कि आपने सुना कि पवन सिंह एक ऐसा नाम है जो हमेशा सुर्खियों में रहता है। अगर बात करें पवन सिंह और ज्योति सिंह की, तो ये लोग हमेशा विवादों में बने रहते हैं। लेकिन अब पवन और ज्योति के साथ साथ उनके परिवार वाले भी आमने सामने आ गए हैं। और इसी बीच एक सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि पवन सिंह और ज्योति सिंह के जो रिश्ते को लेकर जो अटकलें आ रही थी, वो अब साफ जाहिर करती हैं कि पवन सिंह ने ज्योति सिंह को पूरी तरह से दरकिनार कर दिया है। और इसी बीच ज्योति सिंह का भी एक बयान सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है, जो काफ़ी चीज़ों को बयां करता है। तो ऐसे अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24। धन्यवाद।